हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए धन से संबंधित, धन बढ़ाने से संबंधित। दोस्तों, क्या आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं? यदि आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो अभी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंक में रखने से जो पैसा है वो सिर्फ बैंक को ही फ़ायदा दे रहा है, आपको नहीं। तो आप फटाफट उस पैसे को निकालिए। यदि आपके पास ठीक ठाक अमाउंट है, लगभग लाख रुपए में है, और लाख रुपए नहीं भी है तो 50,000 तो होगा ही होगा। अगर 50,000 भी है या 50,000 से अधिक है तो आप उसको तुरंत निकालें और उसको काम पे लगा दें, क्योंकि आपकी पूंजी कहीं ना कहीं आपके लिए काम करती है, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो उसको आप निकालिए और उसको बिजनेस में लगा दीजिए। कोई भी बिजनेस चलेगा, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिजनेस में उसको लगाइए, क्योंकि यदि आप उसको अकाउंट में रखते हैं तो वो बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपका पैसा जितना आप रखेंगे उतना ही रह जाएगा। तो उसको आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सबसे ज़रूरी है, सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप उसको निकाल करके आप खेत को रेहन लीजिए, क्योंकि आप ग्रामीण इलाके में हैं, आपके आसपास बहुत ढेर सारे खेत हैं। तो आप उसको खेत को रेहन ले लीजिए, उसके जो फसल है, जो उसका पैदा है, उसको काट करके, उसको बेच करके आप उसको तुरंत 4 महीने में आप खाली कर लीजिए। यदि आप 2 लाख का खेत रेहन लेते हैं तो कम से कम आपको आपको नहीं तो 30-40 हज़ार 50,000 रुपये 4 महीने में मिल जाएंगे। आप अकाउंट में रखेंगे तो 4 महीने में 2 लाख रुपए का कितना पाएंगे, आप खुद बताइए। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को बैंक में ना रखिए, बैंक अकाउंट में ना रखिए। आप उस पैसे को निकाल करके बिजनेस में डाल दीजिए भाई, वो तुरंत आपको अच्छा पैसा देगा। यदि आप बैंक अकाउंट में रखेंगे तो वो उसका अमाउंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उसको निकालिए। और ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप खेत रेहन ले सकते हैं, आप गल्ला तोलवा सकते हैं। जैसे नकदी फसलें होती हैं, धान है, गेहूं है, बाकी चीज़ें, ये नकदी फसल होती है। इसको आप खरीदिए, 1-2 महीने उसको रोकिए, फिर उसके बाद उसको बेच दीजिए, तुरंत फ़ायदा ले लीजिए। तो ऐसे ही करना होता है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, देखिए, पहले संपत्ति को हम समझते हैं। संपत्ति होती है 2 प्रकार की, एक होती है चल संपत्ति, एक होती है अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति जो होती है उसको चलाने में ही भलाई है, और अचल संपत्ति जो होती है उसको रोकने में भलाई है। जैसे मान लीजिए, अचल संपत्ति की उदाहरण लेते हैं तो अचल संपत्ति जैसे कि ज़मीन, यदि इस अचल संपत्ति को हम चल संपत्ति में बदल दिए तो हमारा नुकसान होगा। ज़मीन अचल संपत्ति है, यदि आप इसको बेच देते हैं तो इसको आपको नुकसान ही कह सकते हैं, क्योंकि जो ज़मीन होता है उसका जो वैल्यू होता है वो दिनों दिन बढ़ता है। तो यदि आपके पास ज़मीन है तो उसको बेचने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। आप सोचेंगे कि बेच के इसको हम पैसे के रूप में कन्वर्ट कर लें। पैसा होता है चल संपत्ति, इसलिए अगर आप अचल को चल बना दिए तो नुकसान होगा। ज़मीन है अचल संपत्ति, इसको बेच के आपने पैसा बना लिया तो नुकसान होगा, क्योंकि उस ज़मीन की कीमत दिनों दिन बढ़ रही थी। अगर पैसा आपके पास है, उसको आप अचल बना के रखे हैं, अचल बनाने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि आप अकाउंट में उसको रखे हुए हैं तो आपको वो नुकसान देगा। वो चल संपत्ति है तो उसको चलाइए, उसको बिजनेस में लगाइए, नकदी फसल खरीदिए, आप उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि यदि आपके पास अचल संपत्ति है तो उसको अचल ही रहने दीजिए, यदि आपके पास चल संपत्ति है तो उसको चल ही रहने दीजिए, क्योंकि चल संपत्ति को यदि अचल बनाएंगे तो नुकसान होगा, और अचल संपत्ति को अगर चल संपत्ति बना दिए तो उसमें भी नुकसान ही होगा। तो पैसे को आप अचल बना के अकाउंट में ना रखिए, उसको बाहर निकालिए और काम पे लगाइए, क्योंकि आपका पैसा कहीं ना कहीं आपके लिए काम करता ही है और करेगा भी। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी अपने संपत्ति को समझिए, वह किस तरह से फ़ायदे में हो सकता है, क्योंकि नौकरी तो आजकल बेकार होती है। नौकरी अगर आप कर भी रहे हैं, 1 लाख रुपए तनख्वाह की नौकरी कर रहे हैं, तो लास्ट में आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं, 1 लाख रुपया पा रहे हैं, तो रिटायर होने के बाद, बूढ़े होने के बाद घर आना है, कितना वो आपको दे देगा कि आप पूरा जीवन जब तक जिएंगे खाएंगे। अंत में आपको बिजनेस है ना करना है। तो जब बिजनेस करना है तो काहे नहीं शुरू से बिजनेस करें। तो बिजनेस ही सर्वोत्तम होता है। आप अपने संपत्ति को समझिए, पैसे के गुण को समझिए और उसी के हिसाब से कार्य करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।